जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त अब फिर आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं। रामायण से ही जुड़ी कहानी है, रावण से जुड़ी हुई है, राम से जुड़ी हुई है। ये कहानी है रावण के दो पूर्व जन्मों की और एक उसके आगे के जन्मों की कहानी है। कौन था रावण और कुंभकर्ण और क्या थे उसके पूर्व जन्म की कहानी, क्यों उसके कारण जिसके कारण उसे असुर के रूप में जन्म लेना पड़ा और क्या थी इसके पीछे की कहानी। चलिए दोस्तों, तो ये जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी थी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तब सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपका ये प्यार ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो मैं आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों, अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रावण नाम का इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। लंकापति रावण दशानन भी कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविधाओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जिससे अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनंदन आदि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने द्वार पर ही उन्हें रोक दिया और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगे, अभी भगवान के विश्राम करने का समय है, तो आप लोग नहीं जा सकते। इस पर ऋषिगण क्रोध में आ गए और जय विजय को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम लोग राक्षस हो जाओ। बाद में जय और विजय ने ऋषियों से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। तब ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जा सकता। हाँ, इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही होगा। उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। लेकिन इसके साथ एक शर्त उन्होंने यह भी रखी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा, तभी तुम इस शाप से मुक्त हो पाओगे। इस शाप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों ने अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था, उसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी। पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा। इस अवतार में उन्होंने धरती पर से जल को हटाने के अथक प्रयास किए। उनके इस कार्य में बार बार हिरण्याक्ष विघ्न डालता था। अतः अंत में श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके बाद धरती पुनः मनुष्य के रहने लायक स्थान बन गई। हिरण्याक्ष का ही जो भाई था उसका नाम था हिरण्यकशिपु। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। वो भी एक काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था और उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वह जानता था कि इस वरदान के चलते मुझे कोई नहीं मार सकता, न आकाश में मार सकता, न पाताल में मार सकता, न दिन में मार सकता, न रात में मार सकता, न कोई देव, न राक्षस, न मनुष्य न मार सकता। तो फिर चिंता किस बात की। यही सोचकर उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने के कारण वह विष्णु का विरोधी था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है, तो उसने उसे मरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वह अपने पुत्र को मार नहीं सका, भगवान के आशीर्वाद से उसे मार नहीं सका। अंत में उसने एक खंभे में लात मारकर प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो क्या इस खंभे में भी है। और उसी समय तत्क्षण खंभे को फाड़ते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो न देव थे, न राक्षस, न मनुष्य थे। वे अर्ध मानव और अर्ध पशु थे। उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पर बिठाकर उसका वध कर दिया। वध होने के बाद ये दोनों भाई त्रेता युग में रावण
और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए, जिसके बारे में हम लोग जानते ही हैं कि भगवान राम के द्वारा इन दोनों का वध हुआ। और उसके बाद द्वापर युग में इन दोनों भाइयों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, जिसे भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण ने के हाथों मरना पड़ा। तो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हाथों शिशुपाल का वध हुआ और दंतवक्र का वध हुआ युद्ध में। और इस तरह से जय और विजय जो उनके द्वारपाल थे, ये तीनों 3 जन्मों के श्राप से मुक्त हुए और पुनः जाकर वैकुंठ धाम में अपने पद पर प्रतिष्ठित हुए। तो ये थी रावण के 3 जन्मों की कहानी दोस्तों। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को भी शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं जल्दी ही आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।